हम लोग पिछले लेक्चर में PYQ डिस्कस किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जो 2023 में आया था। आज हम डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है ना। 23 में जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चंस आए थे वो कैसे थे? क्वेश्चन जनरली आसान ही होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको एकदम रट मार लेना चाहिए, रट्टा मार लीजिए। जैसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। PV is equal to constant and PV gamma is equal to constant at TV gamma minus 1 at T gamma P1 minus gamma is equal to constant। तीन इक्वेशंस है ए। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एक तो ए। दूसरा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट देते हैं कि Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये चीजें अगर आपको सही है, बिल्कुल क्लीन है, तो कोई भी क्वेश्चंस को आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं और सही आंसर ला सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जेईई मेन के 2023 का, मैंने स्पेस बहुत थोड़े थोड़े छोड़े हैं। मिस क्वेश्चंस टफ नहीं है, मिस आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, दैट्स ऑल। सो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में बच्चे डर जाते हैं, इसमें डरिए मत। दो चीज बहुत क्लीनली आपके दिमाग में होना चाहिए, आइसोथर्मल एडियाबैटिक और दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गढ़ेंगे एकदम क्लीन। अगर है थोड़ा बहुत तो किताब पढ़ के ठीक कर लीजिए, नहीं तो मेरा लेक्चर है डाला, उसको पढ़ सकते हैं आप। खैर, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है जो जेईई मेन 1 फरवरी 2023 को इवनिंग शिफ्ट में आया था। ये कहता है फॉर 3 लो डेंसिटी गैसेज ए बी एंड सी, 3 टाइप का गैस है ऐसा कुछ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। टेम्परेचर इस डायरेक्शन में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर है सेल्सियस में। आर प्लॉटेड व्हाइल कीपिंग देम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कहता है कांस्टेंट है, राइट, एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कहता है एज शोन इन फिगर। द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के इज, तो कहता है के पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, राइट ना। इसमें कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट ना। आप जानते हैं PT इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, गेटिंग इट ना। और ये भी जानते हैं VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा इज कॉल्ड, एक में बोलते हैं प्रेशर कोफिशिएंट, एक में बोलते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट। दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो आप जानते हैं कि यहीं से एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर आता है। मींस अगर PT इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, PT इज इक्वल टू अगर 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ए इक्वेशन मैं ले रहा हूं, दोनों ले सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता था, PT इज इक्वल टू 0 अगर करे तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये भी 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं T इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस, और जो अल्फा का वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन 273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को ऊपर ले जाते हैं तो आता है माइनस 273.15 डिग्री सी। इसी को हम 0 केल्विन बोलते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन बोलते हैं। तो यहीं से एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर आता है। एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम 0। मींस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस को ले जाएंगे तो उसका वॉल्यूम, गैस मींस आइडियल गैस, ले जाएंगे तो वॉल्यूम 0 होगा। मींस गैस वो रहेगा नहीं, राइट। उस टेम्परेचर पे सारे गैस सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। जनरली लाइटर गैस हर गैस के लिए होता है, हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं। उसी प्रेशर पे यहां पे PT इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू इतना ही आएगा। अल्फा इस केस में अल्फा P, एक में अल्फा P लेते हैं, एक अल्फा V लेते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/273। मींस एब्सोल्यूट जीरो पे प्रेशर ऑफ गैस भी 0 हो जाता है, राइट ना। PT इज 0 एंड VT इज इक्वल टू 0। मींस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर कोई गैस को ले जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, गैस का प्रेशर 0 हो जाएगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा, क्योंकि गैस रहेगा नहीं, कोई भी गैस होगा सॉलिडिफाइड हो जाएगा। सो आंसर इज 273.15 डिग्री सी, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, राइट। इसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, दैट इज 0 केल्विन। सो आंसर इज दिस। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होता है माइनस 273.15 डिग्री सी। एब्सोल्यूट जीरो का सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है आपको हाइपोथेटिकल गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली सच दैट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 0 लीटर टू 27 लीटर।
If the ratio of final pressure of the gas to the initial pressure of the gas is this, the ratio of Cp upon Cv कहता है। अब चेंज किस में करता है? एडियाबेटिकली, एक्सपैंड करता है एडियाबेटिकली सच दैट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम हियर टू हियर, और प्रेशर दिया हुआ है। तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ रिलेशन आप जानते हैं, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस ये भी कह सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू गामा, ऐसा आप कर सकते हैं। गेटिंग इट ना? यहां ले जाए कांस्टेंट के बाद नीचे गामा आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और कहता है इनिशियल फाइनल टू इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, यहां इनिशियल टू फाइनल प्रेशर ले लीजिए, P1 अपॉन P2। कहता है द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ अ गैस टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज 16 अपॉन 81। अब P1 अपॉन P2 लिख दिया तो ऐसा कर दीजिए 81 अपॉन 16, यही कहता है ना फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर ऐसा ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए। दैट इज इक्वल टू V2 क्या कहता है? वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 0.8 लीटर टू 0.8 लीटर टू 27 लीटर्स। सो V2 कहता है आपका 27 एंड V1 वाज 8 एंड दैट इज गामा। हमें निकालना है द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, मींस गामा वी हैव टू फाइंड आउट, गामा इज व्हाट। अब यहां से आसानी से ला सकते हैं। अब इसको एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसे फर्दर लिखें तो कितना लिख सकते हैं आप? 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, राइट? 3 टू द पावर 4 9, हाँ 3 टू द पावर 4, और इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 टू द पावर गामा। इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर 3 गामा। सो यू कैन राइट हियर 4 इज इक्वल टू 3 गामा implies gamma is equal to 4/3. So your answer is 4/3. This is the correct answer. ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। एक कहता है अ वाटर हीटर ऑफ पावर इतना वाट का कोई हीटर दिया हुआ है, इट इज यूज्ड टू हीट वाटर, पानी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, एसआई सिस्टम में 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। द एफिशिएंसी ऑफ द हीटर इज 70%। कहता है हीटर जो है 100% हीट नहीं दे रहा है, 70% ही हीट दे रहा है। एफिशिएंसी 70% का मतलब क्या? 30% लाइट में वेस्ट हो रहा है। गेटिंग इट ना? या हीटर जलता है तो थोड़ा बहुत आवाज भी आता है, तो कुछ साउंड एनर्जी भी वेस्ट हो जाता है। गेटिंग इट ना? तो 70% ही हीट ट्रांसफर कर रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी। कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है 2 kg का, उसे 10 डिग्री सी से 60 डिग्री सी तक रेज करना चाहते हैं, तो कितना टाइम लगेगा अगर इसका एफिशिएंसी आपका 70% है। अब जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना होता है, या dq इज इक्वल टू ms d थीटा। m is given how much? 2. S specific heat of water is given, that is 4200 into d theta, change in temperature 60 degree to 10 degree C, that is your 50. और इसको कितना लिख सकते हैं? एनर्जी को पावर के टर्म में दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। सो पावर इंटू टाइम हो गया डेल टी, इंटू एफिशिएंसी कहता है 70% है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ए 0.7 नहीं डालेंगे तो 1 होगा, 1 का मतलब 100% एफिशिएंसी। जितना वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अगर 0.7 नहीं, इसका मतलब 1 होगा, 100% एफिशिएंसी, दैट इज योर 0.7। 70% का एफिशिएंसी है 70/100, दैट इज 0.7। यहां से आप डेल टी लाइए, सो डेल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4200 इंटू 50 अपॉन 0.7 इंटू पावर दिया हुआ आपका 2000 वाट, सो 2000। यहां से करें तो एक 10 यहां ला सकते हैं, यहां से कट कीजिए, ये शून्य कट जाएगा, कुछ यहां से यहां कट जाएगा, यहां से 6, तो दैट इज योर 300 सेकेंड। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, सो आंसर विल बी 300 सेकेंड्स। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है द प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस लिनियरली विथ वॉल्यूम। प्रेशर जो है चेंज करता है वॉल्यूम के साथ। फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर, इस तरह से जा रहा है
मींस आपका वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। यही कोई कंटेनर में गैस है, कहीं भी दिक्कत हो, मैं बताया था, कोई कंटेनर में गैस लेकर एक पिस्टन सिस्टम लीजिए, गड़े गिरना, यही आपका गैस। अब कहता है वॉल्यूम हमारा घट रहा है, अंडरस्टूड है पिस्टन हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा। इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, गैस से न तो हीट सप्लाई होता है न तो हीट लेता है, न तो कहता है, हाँ, इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, न तो हीट कहीं से लेता है नहीं तो हीट ये दे रहा है, न हीट दे रहा है न ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एडियाबैटिक चेंज है, राइट ना, एडियाबैटिक चेंज है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा गैस का, आपका इंटरनल एनर्जी आपको देना है, क्या होगा आप जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू du प्लस W, यही होता है। हीट सप्लाइड नहीं है, एक्सट्रैक्टेड नहीं है, सो हियर Q इज 0, सो Q आपका 0 इज इक्वल टू du प्लस W। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वैल्यू, उसका चेंज निकालना है, सो du इज इक्वल टू माइनस W। अब W आप निकालना जानते हैं, W कितना हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू P dV, यही होता है आपका। सो दैट इज योर dW, माने तो इंटीग्रेशन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्रेशर कितना चेंज हो रहा है आपका, पास्कल है, तो 50 माइनस 20 दैट इज योर 30 किलो है, तो 10 पावर 3 इंटू वॉल्यूम 200 से 50 तक रिड्यूस हो रहा है, सो दैट इज 150, एक क्यूबिक सेंटीमीटर तो मीटर में लेना पड़ेगा, इंटू 10 पावर माइनस 6। इसे आप सोल्व कीजिए तो आएगा आप 30 इंटू 300 इंटू 150, सोल्व कीजिए तो बेसिकली इस फॉर्म में आसानी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लीजिए, तो 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा हो गया। अब इसमें कितना आएगा आपका, और कहीं से तो नहीं कट रहा है कुछ, कितना आएगा ये आपका, मैं सही कर रहा हूं ना, 50 माइनस 20 दैट इज 30, 30 इंटू ये आपका, ओहो सॉरी, तो 100 ही था आपका, सॉरी, सो दैट इज इक्वल टू 45 अपॉन 100, 1 2 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कर दिया इसमें, इसको ऐसा करते हैं, 30 इंटू 150 अपॉन, ये हटा दें आप, 10 to power 3 1 2 3 1 1 1 1, सो 45 अपॉन 10 दैट इज 4.5। ये आपका निगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, तो आपका निगेटिव वर्क डन होगा, सो du इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 4.5 दैट इज इक्वल टू 4.5 जूल, दिस इज पॉजिटिव वर्क, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कहता है द प्रेशर P, टेम्परेचर T, रिलेशनशिप ऑफ आइडियल गैस ओबेज द इक्वेशन Pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहता है Pt स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, Pt स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस विल बी व्हाट। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी इक्वेशन बताया, Vt इक्वल टू V नॉट इंटू, यहां बेसिकली अल्फा Pt होता है क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर यहां होता है अल्फा Vt कांस्टेंट, लेकिन अल्फा V और अल्फा P दोनों बराबर होता है, तो कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, क्लियर ना। यहां वॉल्यूम चेंज के कहता है इसमें ले लीजिए, और अल्फा V के बराबर होता है, इस केस में लेते हैं Vt में लेते हैं अल्फा P क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी वॉल्यूम चेंज करेगा, Pt में लेते हैं अल्फा V दैट इज वॉल्यूम कोएफिशिएंट, राइट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी प्रेशर चेंज होगा, राइट, लेकिन अल्फा P और अल्फा V का वैल्यू सेम होता है इसलिए हम बराबर मान लेते हैं। तो इक्वेशन हम ये देखते हैं, एक तो आपका कंडीशन कहता है ऐसा, द वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें कोएफिशिएंट निकालना है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकालना है। अब जानते हैं Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T, राइट। आप लिख सकते हैं Vt माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट अल्फा T, इसको आप लिख सकते हैं dV,
dv इज इक्वल टू v नॉट अल्फा टी। अगर vt को v डैश मान लीजिए, v नॉट को v मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं dv इज इक्वल टू, इसको हम v मान लें तो v अल्फा टी आ जाता है। अल्फा टी, अल्फा सॉरी डेल्टा टी ले लीजिए इसको, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी कैपिटल में लीजिए या स्मॉल में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लग रहा है तो डेल्टा टी कैपिटल में ले लेता हूं, बेसिकली आपको आदत है इसलिए। अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, इसको सेल्सियस में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ dv इज इक्वल टू आया, तो आप क्या कह सकते हैं, यहां dv इज इक्वल टू इतना आ गया आपका v नॉट इंटू अल्फा डेल टी, राइट। यहां से कह सकते हैं v अल्फा इज इक्वल टू dv अपॉन डेल्टा टी। एक इक्वेशन मान लीजिए, सपोज इक्वेशन नंबर आपका 1 हुआ। अब dv हमें कहता है लाना है, अगर हम सॉरी मेरे साथ यही कंफ्यूजन है, कभी स्मॉल लिख दूंगा कभी कैपिटल, आदत बेसिकली डेल्टा सी में मैं निकाल रहा था, मैं सोचा कि आप लोग डेल्टा टी में करते इसलिए कैपिटल टी केल्विन में ले लिया। स्मॉल में भी ले सकते हैं, सेल्सियस में भी ले सकते हैं, इसे बस चेंज ऑफ टेम्परेचर का जो वेरिएशन है सेम स्केल में होना चाहिए, दैट्स ऑल। खैर उस मायने नहीं रखता, ये ऐसा है। अब इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम एक्सपेंशन, मींस अल्फा निकालना है, और वी डीवी आप निकालना जानते हैं। आपके पास डेटा दिया हुआ है ऐसा, अब इसको वी डीवी के फॉर्म में कैसे लाएं, तो आसान है। कहीं भी चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम लाना होता है तो हम क्या करते हैं, गैस लॉ यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। गेटिंग इट ना, आरटी कर दिए। अब यहां P का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो P का वैल्यू कितना होगा, RT डिवाइडेड बाई V इंटू T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K डैश मान लीजिए, एंड दिस बिकम्स, सॉरी टी स्क्वायर है, सो RT क्यूब डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू K डैश, दिस इज R इज अनदर कॉन्स्टेंट, तो यू कैन राइट हियर T क्यूब अपॉन V डैश इज इक्वल टू K डैश अपॉन R, ये भी कोई कॉन्स्टेंट है K, राइट। सो T डैश अपॉन V, T क्यूब अपॉन V दैट इज इक्वल टू K डैश अपॉन R, दैट इज अनदर कांस्टेंट K। तो यहां से तो आप ले आ सकते हैं ऐसा कुछ, आपका इक्वेशन आता है फर्दर T क्यू इज इक्वल टू K इंटू V, तो इसको लिख सकते हैं आप 3T स्क्वायर dt इज इक्वल टू K dV। अब ऐसा आ रहा है, हमें लाना है इस फॉर्म में, सो dv अपॉन dt। अब यहां डेल्टा टी मैं ले लिया, मैं भी बदमाश आदमी हूं बहुत ज्यादा, dt रखे यार, अब dt वहां कर दिए तो वहां चेंज करना पड़ेगा, dt, दिस इज dt, दिस इज dt, दिस इज dt करो, dv एक dv और एक डेल्टा टी कहां अच्छा लगता है, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता है कभी कभी, तो dv अपॉन dt यहां से कर दिए वैसे, ठीक है ना। खैर वो मायने नहीं रखता, वो कैसे भी कर सकते हैं, हमें आंसर लाना होता है मल्टीपल चॉइस में, और हमारी भी आदत कुछ ऐसे ही है, हम आंसर ले आते हैं ठीक है ना। डेल्टा और डी में बहुत ज्यादा, लार्ज इंटरवल में डेल्टा लेते हैं, स्मॉल जो भी है टी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना आएगा आपका। अब यहां से लिख सकते हैं आप ऐसा कुछ, आपका इक्वेशन है वी अल्फा के फॉर्म में, हमें लाना है dv अपॉन dt, तो यहां dv अपॉन dt का, तो यहां आ जाएगा 3T स्क्वायर अपॉन K इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक। K का कोई फंक्शन नहीं, ऑप्शन कहता है सिर्फ टेम्परेचर के साथ है, K को हटाना पड़ेगा, तो K को यहां लिख सकते हैं 3T स्क्वायर K इज इक्वल टू टी क्यू बाई वी, तो आ जाएगा टी क्यू इंटू वी, राइट। सो ये आपका आ जाएगा, इसे अगर कट करें तो ये आ जाएगा इंप्लाइज 3v अपॉन टी, 3v अपॉन टी, 3v अपॉन टी दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। 3t मैं थोड़ा सा लंबा खींच दिया, खैर उसकी जरूरत है नहीं, अब इसको आगे देखेंगे। सो dv अपॉन dt को आप लिख सकते हैं 3t अपॉन v यहां से, सो dv अपॉन dt को लिखिए आप 3v अपॉन t इज इक्वल टू v अल्फा, सो v भी कट गया, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 अपॉन t, दिस इज द आंसर। देखिए टफ नहीं था, सिर्फ मैनिपुलेट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमें चेंज करके कैसे लाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियल
हीट दिया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कहता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर एक्सपैंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अब कहता है हीट दिया जा रहा है, हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट देकर टेम्परेचर कांस्टेंट मींस इसको हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, इसे हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, गेटिंग इट ना। तो क्या होगा, सॉरी, हीट इज गिवन कहता है ना, हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, हीट दिया जा रहा है, राइट ना, मींस एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड कर रहे हैं इसका मतलब इसको हम खींच रहे हैं पकड़ के, सिस्टम उसको खींच रहा है, खींचेगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो सराउंडिंग से हीट ले लेगा जब थिन आपका कंटेनर है। तो एक केस में कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक तो आ जाएगा इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज, सी ऑप्शन, एक ए आ जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल नॉट चेंज। सेकंड कहता है द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, देखिए यहां से एक्सपैंड करेगा सो गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, एक ए हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम आपका इंक्रीज किया। सो आंसर इज सी एंड डी, कौन सा है, सी एंड डी, सो डी इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बाइसिकल टायर इज फिल्ड विथ एयर हैविंग प्रेशर इतना किलो पास्कल एट इतना डिग्री सी, द अप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर विद द टेम्परेचर इंक्रीज 30 डिग्री सी। ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो आप जानते हैं, P प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल टू T, सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसे निकाल सकते हैं। हमें निकालना है क्या कि द अप्रोक्सीमेट ऑफ एयर ऑफ टायर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं P2, पहले आपका प्रेशर दिया हुआ था कुछ 270, मैं झुकना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा दर्द है, P2 निकालना है इज इक्वल टू T1 इज, T1 273 था तो 27 था, 273 में करें तो 300 डिवाइडेड बाई दूसरा कितना है 36, 36 कितना हो जाएगा 273 प्लस 36, ये हो जाएगा 90309, दिस इज योर 309, यहां से कीजिए तो P2 निकाल लीजिएगा, जो आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो देखिए सारे क्वेश्चंस क्या थे, आसान थे, राइट ना, कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का लगा लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला कि इसका फंडा थोड़ा अच्छा रखिएगा, जहां पे पीवी के ऊपर स्क्वायर इसमें मतलब एडियाबैटिक फेनोमेनन गामा का वैल्यू दिया हुआ है नॉर्मल क्वेश्चंस में, तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर ठीक लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में डरने की बात नहीं है, दिक्कत आए तो थोड़ा सा मेरे का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आज यहीं तक, डन।